नमस्कार दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू सर्कल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हमने बोला था दोस्तों कि मैं रोज़ भूगोल के कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगा दोस्तों, ठीक है, जो कि एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन रहेंगे 2018-19 के। ठीक है दोस्तों, तो 2017-18-19 के इसमें पूछे गए क्वेश्चन भूगोल के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों केवल रिवीजन के पर्पस होगा, एग्जाम में जल्दी जल्दी इनको देख कर जाइए और इन टॉपिकों को जरूर आप एक बार झटके से पढ़ के जाइए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं भूगोल का पार्ट 2 में भूकंप। ठीक है, भूकंप का मतलब क्या होता है। देखिए भूकंप क्या होता है, पृथ्वी में आंतरिक जो हलचल होती है तो कोई मतलब एक भूकंप का एक इंडिकेशन है, ठीक है ना। तो पूछता है हमारा, देखिए भूकंप से रिलेटेड कुछ पॉइंट जान लीजिए कि भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, सिस्मोलॉजी। ठीक है, और भूकंप में हमारी मेनली 3 तरह की वेव होती हैं, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव एंड एल वेव। ठीक है, तो प्राइमरी वेव जो होती है एक ऐसी वेव होती है जो धरातल पर तेज़ी से पहुंचती है, मतलब सबसे पहले पहुंचती है और सबसे खतरनाक वेव होती है। ठीक है, इसकी स्पीड जो होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, यह तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है, यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों को यह पार कर सकती है। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी होती है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, इसको प्राइमरी वेव कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी वेव की जो स्पीड होती है वो 4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यह केवल ठोस में प्रवेश कर सकती है और यह एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, तीसरी वेव जो होती है हमारी सरफेस वेव, ठीक है, जिसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ठीक है, सतही वेव, और इसकी खोज HD लव ने किया था, इसलिए इसको हम लोग लव वेव भी कहते हैं। इसकी स्पीड हमारी होती है 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और भूकंप जहाँ से मतलब निकलता है ना, यानी भूकंप के उद्गम स्थान को हम लोग केंद्र कहते हैं, अधिकेंद्र। और भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को हम लोग अभिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, और भूकंप की तीव्रता जिससे हम लोग मापते हैं वो बेसिकली हम लोग 3 तरह की स्केल प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे हो गया राशि फेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। ठीक है, तो रिक्टर स्केल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो हमारी पैमाना होती है तीव्रता, वो प्रत्येक मतलब 1 यूनिट बढ़ने पे हमारी 10 गुना बढ़ती है तीव्रता वहाँ पे। ठीक है ना, तो इसकी खोज रिटर ने किया था, इस वजह से इसका मतलब इसका नाम पड़ा रिक्टर स्केल। ठीक है, तो भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं हम लोग, हैं रिक्टर से मापते हैं, रिक्टर स्केल से। तो ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, दिया है कि वह स्थान जहाँ से भूकंप की ऊर्जा निकलती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, जहाँ से भूकंप की ऊर्जा निकलती है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, भूकंप तल पर स्थित वह बिंदु जो उद्गम के समीपतम होता है क्या कहलाता है, अधिकेंद्र। अभी मैंने बोला था, यानी जहाँ पर भूकंप निकलती है उसको कहते हैं अभिकेंद्र, और पृथ्वी की सतह पर जब हम लोग पहुँचेंगे जहाँ पर, तो सब पृथ्वी के समीपतम जो हमारा होगा उसको कहते हैं अधिकेंद्र। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, सबसे अधिक विनाशकारी तरंगें कौन होती हैं, धरातलीय तरंगें होती हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, महाद्वीपीय भूपर्पटी की औसत मोटाई कितनी होती है, 30 किलोमीटर होती है। भूकंप लेखी के अंत में अभिलेखित होती हैं धरातलीय तरंगें। महासागरों में भूपर्पटी की औसत मोटाई कितनी होती है, 5 किलोमीटर। उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है भूगर्भिक तरंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है हम लोग का, अगला देखिए, पृथ्वी के प्रथम भूकंप सूचक का आविष्कार किसने किया था, झोंग हैंग ने किया था। देखिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो क्या है, पृथ्वी के भूकंप संसूचक का आविष्कार किसने किया था, झोंग झेंग ने किया था। ठीक है, हैंग ने किया था। पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी मानी जाती है तामू मैसिव। ठीक है, तो पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन मानी जाती है, तामू मैसिव। सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेस स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। केंद्र का पता लगाने के लिए आवश्यक भूकंपीय स्टेशनों की संख्या कितनी होती है, 3। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, अब इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, पानी के नीचे एक मिनट दोस्तों, हाँ, पानी के नीचे ज्वालामुखी के गति अवधि का कारण होता है सुनामी। ठीक है, सुनामी। वह नदी जो अधिकतम देशों से होकर गुजरती है, डैन्यूब।
ठीक है। तो डेन्यूब नदी कहाँ है? हमारी यूरोप में है, ठीक है ना। यूरोप की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है डेन्यूब। और यूरोप में तो वैसे हमारी सबसे बड़ी, यूरोप की सबसे बड़ी नदी हमारी है कौन सी? तो वोल्गा नदी, ठीक है, जिसे डान नदी के नाम से जाना जाता है। और यूरोप की बात अगर बोलें तो यूरोप को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरोप को हम लोग प्रायद्वीपों का द्वीप बोलते हैं, ठीक है। और यूरोप में ही हमारा फ्रांस है, जिसकी राजधानी क्या है हमारी? पेरिस है। पेरिस को सुंदरियों का नगर और सबसे ज़्यादा शैंपेन भी पेरिस में बनाया जाता है। और पेरिस सबसे सुंदरियों का शहर माना जाता है। और वहीं पे अगर देखा जाए तो हमारी स्विट्ज़रलैंड भी हमारी यूरोप में पड़ती है। और यूरोप का सबसे बड़ा देश हमारा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा देश कौन सा है हमारा? वेटिकन सिटी है, ठीक है। तो यूरोप का सबसे बड़ा देश हमारा रूस हो जाएगा, सॉरी। और सबसे छोटा देश हमारा कौन हो जाएगा? तो वो हमारा हो जाएगा वेटिकन सिटी, ठीक है। और यूरोप में ही हमारा एक और नदी है, डेन्यूब नदी, जो हम अभी बताए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यूरोप में आपका इटली भी पड़ता है। इटली एक कृषि प्रधान देश है, जहां आप लोगों ने देखा हो कोविड-19 के बहुत ज़्यादा केस वहां पे हो गए थे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, तो हमारा कौन सा है? बैरन द्वीप, ठीक है। अगला, बहुत ऊंचाई पर हिमपात और बर्फ़ का एक बड़ा ढेर होता है जो पहाड़ी के ढलानों से नीचे गिरता है। उसे क्या बोलते हैं? हिमस्खलन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिमस्खलन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखिए, कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ऑनलाइन ना, ये एग्ज़ाम के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से मत समझिए, रिवीजन पर्पज़ है, ठीक है ना। ये मत सोचिए कि इतने में आपका काम चल जाएगा, इससे आगे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जल्दी जल्दी के लिए है, ताकि आप कम से कम क्वेश्चनों को जान पाएँ कि क्वेश्चन ऐसे चीज़ पूछ कहाँ से रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें? अगला दिया है, उस गहरी और संकरी घाटी को जिसमें नदियाँ, हवा, बारिश और विवर्तनिक गतिविधि द्वारा अपक्षय और कटाव से निर्मित खड़ी दीवारें होती हैं, को भौगोलिक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? कैनियन। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो माउंट प्लेटो। तो जितने भी हमारी देश हैं उनकी ऊंची चोटी, ऊंचे पर्वत को भी आप पढ़ के, मतलब महाद्वीप आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। श्रीलंका में एक कौन सी गंगा है? श्रीलंका में एक महावेली मतलब गंगा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब नदी है वो, ठीक है ना, महावेली। जिसे श्रीलंका महावेली नदी से श्रीलंका की गंगा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। लोटस टावर सुने ही होंगे श्रीलंका वाला। आगे हम लोग इसमें क्या अगला क्वेश्चन दिया है, महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक है सिलिका और एल्युमिना, ठीक है ना, मतलब सियाल। एक तटीय स्थल रूप नहीं है हिमोड। वह प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र जिसमें छत्रक शिला पाई जाती है मरुस्थल। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी देखिए, भी पूछ चुका क्वेश्चन, पी दुरा था लागला, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बती पठार, ठीक है। विश्व की छत किसे बोला जाता है? पामीर की पठार को बोला जाता है, ठीक है। दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला कौन है? सटर बर्ड्स, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या दिया है, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित पर्वत शिखर है पिरेनीज पर्वत। अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर है तंजानिया, ठीक है। और देखिए, रूस का, हमारा यूरोप में सबसे बड़ा देश रूस है, वेटिकन सिटी। और वहाँ का अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा पर्वत कौन है? एल्ब्रस, ठीक है ना। तो ये सब भी आपको याद रखना, किस महाद्वीप में कौन सा देश सबसे बड़ा है, सबसे छोटा देश कौन है, और वहाँ की सबसे जो बड़ी पर्वत है उसकी ऊँची श्रृंखला चोटी का नाम क्या है, ठीक है ना। तो ये सब भी आपको इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये सब, ठीक है। तो आप भी देख रहे होंगे एसएससी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन टारगेट कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेस स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है ना। सेंट हेलेस स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। केंद्र का पता लगाने के लिए आवश्यक भूकंप भी, देख रहे हैं क्वेश्चन बोले थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन दो बार पूछ चुका है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्रेटो कहाँ है? सेंट हेलेस संयुक्त राज्य अमेरिका में। केंद्र का पता लगाने के लिए आवश्यक भूकंपीय स्टेशनों का संख्या कितनी है? 3, ठीक है। पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि के कारण होता है सुनामी, ठीक है। वह नदी जो अधिकतम देश को उसे क्या बोलते हैं? डेन्यूब नाम है उसका। दक्षिण एशिया के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चनों को सॉरी, ये क्वेश्चन हमारा दो बार हो गया, ठीक है। यहाँ नीचे से देखिए, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट प्लेटो, ठीक है, ये भी देख लें। पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण होता है अंतर्जाल बल द्वारा। महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य घटक है सिलिका और एल्युमिना, ठीक है ना। तो सॉरी ये क्वेश्चन दोस्तों दो बार हो गया, कोई बात नहीं है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं क्या है। हाँ अगला देखिए, महासागरीय जल वाले, देखिए यहाँ पे देखिए, महासागरीय
जल वाले भाग जो संरचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भाग हैं कहलाते हैं महाद्वीपीय शेल्फ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत में वह पद जिसका इस्तेमाल दो नदियों की बीच की भूमि के लिए किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है फोर्ड। ठीक है, अब वायुमंडल पे आ जाइए। वायुमंडल में कैसा क्वेश्चन पूछता है, देखिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। ठीक है, तो ये सब पता रखिए कि क्षोभ मंडल क्या है। तो देखिए जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल में कोई भी डिस्टर्बेंस वाला ये सब नहीं होता, जैसे कि वहाँ पे बादल बनना, बारिश होना, वहाँ पे तापमान समान होता है और वायुयान उड़ाने के लिए वो आदर्श माना जाता है क्षोभ मंडल। और जितने भी हमारी मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। समताप मंडल हमारे जहाज़ उड़ाने के लिए बहुत ही बेस्ट मानी जाती है, मतलब ठीक है ना, तो अच्छा होता है हमारे लिए। आयन मंडल क्या है, जितना भी हमारी रेडियो एक्टिव मतलब जितना भी रेडियो का जितना भी हमारी टेलीफोन या जितना भी हम लोग संचार वाले जो तार हैं ना वो सब हम लोग आयन मंडल में, तो ये सब भी पूछ लेता है। ठीक है ना, कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और ओजोन मंडल। ओजोन मंडल क्या करता है हमारा, ओजोन मंडल जो क्या करता है, ओजोन मंडल हमारा अल्ट्रावायलेट की किरणों से बचाता है, सूर्य से जो निकलती है। ठीक है ना, तो ये सब हमारा हो गया। तो देखिए इससे क्वेश्चन कैसे क्या पूछता है। ठीक है, तो कुल भूमंडलीय कार्बन का वह प्रतिशत जो वायुमंडल में समाहित है कितना है, 1%। ठीक है, देखिए एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछ चुका है ये 4/3/2017 को। पृथ्वी के वायुमंडल में वह गैस जिसका प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसे कम है वो हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन 78% है। वायुमंडल का वह स्तर जिसमें जलवायु और मौसम के होने वाले सभी परिवर्तन होते हैं क्या होता है, क्षोभ मंडल। अब देखिए वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन परत पाई जाती है, तो ठीक है ना, समताप मंडल। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा मंडल है जहाँ पे समताप मतलब ओजोन मंडल पाई जाती है, तो ओजोन परत हमारी कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है ना, और समताप मंडल हमारा जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होता है। ठीक है, और समताप मंडल में हमारा तापमान समान होता है। और ओजोन की परत किस में मापी जाती है, तो क्वेश्चन पूछ चुका है कि ओजोन की परत जो हम लोग मापते हैं वो डॉप्सन में मापते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी से भेजी जाने वाली तरंगे वायुमंडल की किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं, तो कौन है, वायुमंडल। अरे आयन मंडल बोले थे ना कि आयन मंडल जो हमारी तार संचार जो प्रणाली होती हैं, जितना भी नेटवर्किंग का काम हमारा हो रहा है पूरा, मतलब ये जितना भी हम सेटेलाइट वेटेलाइट का जितना भी हम लोग संचार वाला जो भी काम कर रहे हैं हम लोग नेटवर्किंग काम, वो सब किस में होता है, आयन मंडल में होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल के सबसे नीचे स्थित बादल नहीं है पच्छाप, सीरो स्ट्रेटस। ठीक है, क्वेश्चन पूछ चुका है। ओजोन परत के लिए सबसे अधिक हानिकारक गैस कौन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल की वह परत जो रेडियो संचार को संभवतः बनाती है। ठीक है ना, तो रेडियो संचार के लिए सबसे आदर्श कौन है, हमारी आयन मंडल। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की सामान्य दर लगभग है कितनी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर, यानी 32 मीटर जाने पर हमारा प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, वायुमंडल के में आयतन के अनुसार दूसरे सबसे प्रचुर मात्रा वाली गैस हमारी कौन है, ऑक्सीजन। पहला पे क्या है, नाइट्रोजन, दूसरे पे क्या है, ऑक्सीजन। अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवों जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो उस भौतिक परिघटना को क्या कहते हैं, सुमोरी ज्योति, एरोरा बोरेलिस। ठीक है, वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन गैस मौजूद है क्या है, हमारी समताप। देख रहे हैं क्वेश्चन दो बार पूछ चुका है, तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमटीएस में भी आ चुका है, एसएससी जेईई में भी आ चुका है। तो हमारी ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन, वायुदाब पवन से देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। चक्रवाती दाब में हवाएं वामावर्त दिशा में चलती हैं उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी में किधर चलती हैं, हमारी दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है ना, तो यानी उत्तरी में हमारी वामावर्त, दक्षिणी में दक्षिणावर्त दिशा में। निम्न वायु दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण क्या कहलाता है, चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। भूमि और समुद्री हवा होती हैं संवहन के कारण। वह स्थानीय पवन जिसको डॉक्टरी वायु भी कहते हैं, तो हरमट्टन। ठीक है ना, तो ये सब भी याद रखिएगा कि गल्फ़ स्ट्रीम कहाँ की है, तो गल्फ़ स्ट्रीम हमारी यूरोप की, जैसे यूरोप का कंबल भी कंबल की हवा के नाम जाना जाता है। और हरमट्टन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डॉक्टरी हवा। तो जितने भी हमारी ठंडी और गर्म हवाएं हैं ना उनको भी जान लीजिए। ठीक है, एक ठंडी और शुष्क वायु है बोरा। ठीक है, अब आ जाइए बादल वर्षा से आ जाइए, सभी क्वेश्चन एसएससी जेईई ने पूछ लिया है। एक ऐसी स्थिति जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक विवरण भी असंतुलित है, तो मौसमी सूखा हमारा। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है महासागर एवं महासागरीय धाराएं। तो अनंतपुरा झील मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो बना है कहाँ पे, केरल में।
प्लीस्टोसीन युग के दौरान पृथ्वी पर एक उल्कापिंड गिरने के परिणाम स्वरूप निर्माण हुआ था लोनार झील का। ठीक है ना, लोनार झील कहाँ है हमारी, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। शेषनाग झील कहाँ है, बैरीनाग कहाँ है, तो ये सब कहाँ है हमारी, डल झील कहाँ है, ये सब हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो जितनी भी झील हैं आप उनको भी याद रखिए। ठीक है, अब हम बोल दें कि पेरियार झील कहाँ है। ठीक है, तो आप कावेरी नदी कहाँ है, तो देखिए नदी और झील और भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब पूछते राजसमंद, जयसमंद, ये सब कहाँ है, फतेह सागर, ये सब राजस्थान में है। एक प्राथमिक बल नहीं जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। एक ठंडी महासागरीय धाराएं, तो देखिए जितने भी महासागरीय धाराएं उनको तैयार कर, लेब्राडोर एक क्या है, एक ठंडी महासागरीय धारा है। समुद्र और महासागरों जैसे बड़े बड़े जलाशयों को जोड़ने वाले पानी के एक संकीर्ण मार्ग को कहा जाता है जल डमरू मध्य। वायु दाब एवं पवने, तो वायु दाब एवं पवने से क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। तो चक्रवाती दबाव में हवाएं वामावर्त दिशा में चलती है उत्तरी गोलार्ध में। निम्न वायु दाब क्षेत्र की तरफ पवनों का परिक्रमण होता है चक्रवाती परिसंचरण। भूमि और समुद्री हवा होती है संवहन के द्वारा। वह स्थानीय पवन जिसको डॉक्टरी हवा भी कहते हैं हरमट्टन। एक ठंडी शुष्क वायु है हमारी बोरा। ठीक है, तो ये क्वेश्चनों का हम साथ में रिवाइज भी कराते चल रहे हैं, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट होगा। एक ऐसी स्थिति जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है क्या कहलाता है, मौसमी सूखा ही हमारा हो जाता है। समसामयिक और स्थानिक विवरण में संतुलित होते हैं। अनंतपुरा झील कहाँ पे है, केरल में। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अगला, ये सब देख लिया हम लोग, अनंतपुरा, एक ठंडी महासागर। ठीक है, सब देख लिया हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हजार झीलों का स्थल कहाँ जाता है, फिनलैंड में। ठीक है ना, तो हजार झीलों का स्थल क्या है हमारा, फिनलैंड। अब पूछ देगा फिनलैंड कहाँ है, तो फिनलैंड कहाँ हमारा है, यूरोप में पड़ता है। ठीक है ना, तो हजार झीलों का देश फिनलैंड आप देखेंगे ना, तो हमारा कहाँ पड़ेगा, ये हमारा पड़ेगा यूरोप में। ठीक है ना, और यूरोप को एशिया से कौन सा पर्वत अलग करता है, तो काकेकस, यूराल और काकेकस पर्वत जो है ना, वो यूरोप को एशिया से अलग करता है। ठीक है ना, इसे प्रायद्वीपों का द्वीप कहा जाता है यूरोप को। ठीक है ना, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन है, रूस। और सबसे छोटा हमारा कौन देश है यूरोप का, तो वो हमारा क्या है, वेटिकन सिटी। ठीक है, अगला, द्वीप फिजी स्थित है प्रशांत महासागर में। ठीक है, थोमथांग घाटी भारत में स्थित है सिक्किम में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत से। रामसर सम्मेलन उद्देश्य आर्द्रभूमि संरक्षण से। मेसेटा पठार अवस्थित है स्पेन में। दस्त एक काबिर मरुस्थल स्तर है कहाँ पे, ईरान में। ठीक है, अभी हम पूछते हैं कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, बोत्सवाना में। ठीक है, सोनोरान कहाँ है हमारी, मैक्सिको में है। गोबी कहाँ है, मंगोलिया में। तो ये जितने भी मरुस्थल हैं ना, आप इनको भी याद रखिए। ठीक है, आगे इसको मिटा लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप इनको सब देखते जाइए ध्यान से कि आपको इसमें क्या देखना है, आपको मरुस्थल इसमें से याद कर लेना है। ठीक है, अगला, बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है लाल सागर और अदन की खाड़ी को। अभी हम कहते हैं कील सागर किसको जोड़ती है, सू नहर किसको जोड़ती है। ठीक है, इरी नहर किसको जोड़ती है, मिशिगन किसको जोड़ती है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, कौन किसको कौन जोड़ता है। वह देश जिसकी सीमा मेघालय से जुड़ी है, तो बांग्लादेश। अब बताइए बांग्लादेश से कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो एक तो आपका हो गया मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, तो बांग्लादेश, देखिए ये सब जितने भी जिससे सीमाएं जुड़ी हैं ना, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे हमारा कौन कौन हो गया बांग्लादेश से, तो एक तो हमारा हो गया मेघालय। ठीक है, एक हमारा हो गया मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम, पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, तो ये सब किससे जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। तो कौन से देश का कौन पड़ोसी है आपको पता होना चाहिए कि कौन देश से कौन जुड़ा हुआ है। ठीक है, वह पड़ोसी देश जहाँ पर रुपए को मुद्रा के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो हमारा क्या है, बांग्लादेश। विश्व में एकमात्र देश, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका। रुपया क्या है इसका, टका। विश्व में एकमात्र देश जिसका राष्ट्रीय ध्वज न तो वर्गाकार है और न ही आयताकार है, नेपाल।
वह देश जिसके साथ भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है बांग्लादेश। वह पड़ोसी देश जो समुद्र को अपने नागरिकों की खुशी के स्तर समृद्धि को सॉरी वह पड़ोसी देश जो समृद्धि को अपने नागरिकों की खुशी के स्तर पर मापता है वो हमारा क्या है, भूटान। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी, याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। ठीक है। अगला, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन है, यांगत्से जी। बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है, पद्मा। अभी हम पूछते बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए जो हमारी गंगा है, गंगा की टोटली लंबाई हमारी है 2525 किलोमीटर। ठीक है। तो 2071 किलोमीटर ये हमारी इंडिया में बहती है, फ्लो है इसका। और बाकी का जो शेष बचता है ना, ये हमारी लद्दाख से होते हुए टच करते हुए ये हमारी कहाँ गिरती है, ये हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है, गंगा का। और भारत की राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा नदी है। ठीक है। और इसका उद्गम स्थल अगर बोले तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो उत्तराखंड के गोमुख हिमालय से हुआ है। ठीक है। तो इसको हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको बांग्लादेश में हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग किससे जानते हैं, तो बांग्लादेश में हम लोग इसको जानते हैं जमुना के नाम से। तो पद्मा और जमुना जब मिलती हैं तो एक मेघना जलधारा बनाती है। ये भी पूछता है कि जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलती हैं तो किस धारा का बनाती हैं, मतलब कौन सा निर्माण करती है, तो मेघना धारा का निर्माण करती हैं दोनों। ठीक है। और साथ ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। सॉरी ये थोड़ा सा लॉक हो गया फ़ोन।